भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, लेकिन आज़ादी के 3 साल बाद एक स्वतंत्र संप्रभु राज्य बनने का सपना 26 जनवरी 1950 को पूरा हुआ। ये वो दिन था जब भारत का संविधान लागू हुआ और देश ने अपना पहला गणतंत्र दिवस मनाया। संविधान देश के आदर्शों, उद्देश्यों और मूल्यों का दर्पण होता है। नियमों, उपनियमों का ऐसा लिखित दस्तावेज होता है जिसके अनुसार सरकार को चलाया जाता है। संविधान देश की राजनीतिक व्यवस्था का बुनियादी ढांचा निर्धारित करता है, देश की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की स्थापना करता है और उनकी शक्तियों, दायित्वों का सीमांकन करता है। संवैधानिक विधि देश की सर्वोच्च विधि होती है, अन्य सभी विधियां इसी पर आधारित होती है। भारतीय संविधान एक जड़ दस्तावेज नहीं है, बल्कि ये परिवर्तनशील और लचीला है, जिसमें जरूरत पड़ने पर संशोधन भी किया जा सकता है, जिससे इसकी प्रासंगिकता बनी रहती है। इस वीडियो में हम जानेंगे संविधान के बनने की कहानी और संविधान की कुछ विशेषताओं को, जिनको जानना हमारे लिए जरूरी है। भारत में संविधान के विकास की धारणा सबसे पहले लोकमान्य तिलक के निर्देशन में बने स्वराज विधेयक में दिखती है। 1942 में महात्मा गांधी ने स्पष्ट कहा था, भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार ही निर्मित होगा। 1924 में मोतीलाल नेहरू ने संविधान सभा की मांग ब्रिटिश सरकार के सामने रखी। औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग M.N. राय ने साल 1934 में रखी, जिसको लोकप्रिय बनाने और साकार करने का काम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। समय समय पर कांग्रेस ने इस मांग को उठाया। 1942 में क्रिप्स मिशन ने संविधान सभा को स्वीकार किया। 1945 में ब्रिटेन में हुए आम चुनाव में उदारवादी दृष्टिकोण वाली लेबर पार्टी के सर क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री बने। इसके बाद शांतिपूर्ण तरीके से भारत में सत्ता का हस्तांतरण और संवैधानिक मामलों के समाधान के लिए मार्च 1946 में एक 3 सदस्यीय मिशन भारत भेजा गया, जिसमें सर स्टेफर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक और A.V. अलेक्जेंडर सदस्य थे। इसे कैबिनेट मिशन कहा गया। इस मिशन ने भारत में तुरंत एक अंतरिम सरकार की स्थापना और संविधान निर्माण के लिए एक योजना प्रस्तुत की। कैबिनेट मिशन प्रस्तावों से इसे व्यवहारिक स्वरूप मिला। इसके बाद संविधान सभा के गठन के लिए संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन हुआ और संविधान सभा का गठन हुआ। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। इस बैठक में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग करते हुए बैठक में भाग नहीं लिया। दूसरी ओर देसी रियासतों ने भी भाग नहीं लिया। हैदराबाद रियासत के प्रतिनिधि भी शामिल नहीं हुए। लेकिन जैसे जैसे संविधान सभा की कार्यवाही आगे बढ़ी, वैसे वैसे देशी रियासतों के प्रतिनिधि भी शामिल होने लगे। संविधान सभा की पहली बैठक में अस्थायी रूप से डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष बनाया गया। संविधान सभा की ये पहली बैठक नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में हुई, जिसे अब संसद भवन के केंद्रीय कक्ष के रूप में जाना जाता है। 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक में सर्वसम्मति से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। डॉक्टर H.C. मुखर्जी और V.T. कृष्णमाचारी सभा के उपाध्यक्ष चुने गए। इस तरह संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष थे। 2 दिन बाद 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव सभा के सामने रखा। इस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकृत किया गया। यही उद्देश्य प्रस्ताव संविधान की प्रस्तावना का आधार बना। यह एक ऐतिहासिक प्रस्ताव था, जिसमें आज़ाद भारत के संविधान के मूल आदर्शों की रूपरेखा रखी गई। संविधान सभा के सामने बड़ी बड़ी चुनौतियां थी। भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करना, क्योंकि आज़ादी के समय भारत प्रांतों और रियासतों में बटा हुआ था। देशी रियासतों का भी भारत में विलय करना था। देश के नागरिकों को न्याय, समानता और पूर्ण स्वतंत्रता दिलाना था। अल्पसंख्यकों, पिछड़ों, जनजातीय क्षेत्रों और वंचित वर्गों के लिए पर्याप्त रक्षात्मक प्रावधान करना था। सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिलाना था। विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संघ के निर्माण और काम करने की स्वतंत्रता दिलाना था। स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा ही पहली संसद बनी। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार B.N. राव को बनाया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। डॉक्टर अंबेडकर ने
संविधान का वास्तविक और सर्वमान्य प्रारूप तैयार किया। इसी कारण डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। 4 नवंबर 1948 को डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने संविधान सभा में अंतिम प्रारूप पेश किया, जिसमें संविधान को पहली बार पढ़ा गया। इसके बाद संविधान सभा की बैठकों में इस पर विचार विमर्श होना शुरू हुआ। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने संविधान सभा के सामने संविधान को पारित करने का प्रस्ताव रखा। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के 299 सदस्यों में से उस दिन उपस्थित 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। संविधान सभा के 299 सदस्यों में 8 महिलाएं भी शामिल थीं। इस दिन भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हो गया और संविधान सभा द्वारा स्वीकृत किया गया। हर साल 26 नवंबर संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान दिवस का आरंभ भारत सरकार द्वारा डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की 125वीं जन्म शताब्दी के वर्ष 2015 से शुरू किया गया। संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। संविधान के गठन और संविधान के निर्माण में उस समय 64 लाख रुपए खर्च हुए। 26 जनवरी 1950 को आधिकारिक रूप से संविधान को लागू कर दिया गया। लाहौर में 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस द्वारा मनाए गए भारत के पहले पूर्ण स्वराज दिवस की स्मृति को संजोए रखने के लिए चुना गया। भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसके मूल संस्करण में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां हैं। दुनिया के लगभग 60 देशों के संविधानों का गहन अध्ययन किया गया। उसमें से जो कुछ अच्छा लगा उसे संविधान का हिस्सा बनाया गया। संविधान द्वारा भारत में संवैधानिक सर्वोच्चता स्थापित की गई है। अगर कोई कानून संविधान के आधारभूत ढांचे के खिलाफ है तो न्यायपालिका उसे अवैध घोषित कर सकती है। भारतीय संविधान कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण है। इसमें देश के नागरिकों की आवश्यकता के अनुसार संशोधन किया जा सकता है। भारतीय संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका है, संसदीय प्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता का समन्वय है। संविधान भारत को प्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बनाता है। हमारा संविधान हमें एकल नागरिकता और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार देता है। संविधान भारत को एक पंथनिरपेक्ष राज्य बनाता है। हमें मूल अधिकार देता है। मूल अधिकार प्रत्येक व्यक्ति के लिए समानता, स्वतंत्रता, राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रहित को समाहित करते हैं। भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता और स्वतंत्रता देता है और लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है।